हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। थोड़ा बहुत आपको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के बारे में बताया था। लास्ट वीडियो में आपको मटेरियल रिक्वायर्ड पे स्टॉप किया गया था और जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करने के काम में आती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों को राहुल सर ने बताया था कि आपको ABCD क्या लिए थे, 4 ग्रुप्स लिए गए थे। ठीक है, सब में अलग अलग सॉल्यूशन लिया गया था, किसी में कॉपर सल्फेट के ग्रेन्यूल्स लिए गए थे। अलग अलग सॉल्यूशन लेकर के उसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ राहुल सर ने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में मटेरियल रिक्वायर्ड से स्टार्ट करेंगे, बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, आगे और बताने से पहले, डायग्राम को क्लियर करने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें, डे टू डे लर्न करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यदि आपको याद करने में, होमवर्क करने में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग। ठीक है, चलते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ, डायग्राम की तरफ भी चलेंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें राहुल सर का यूट्यूब चैनल। ठीक है, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करते हैं और कमेंट यदि आपको अच्छा लगता है और कमेंट बनता है तो कमेंट जरूर करें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस लास्ट वीडियो में आप लोगों को राहुल सर ने बताया था। ठीक है, क्या बताया था? फिल्ट्रेशन की हेडिंग डलवा के राहुल सर ने बताया था कि लेट्स डिवाइड द 4 ग्रुप्स ABCD। 4 ग्रुप आप लोगों को बताए थे, ABCD 4 ग्रुप्स लिखे गए थे। ठीक है, इनटू डिफरेंट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड सॉल्यूशन। कि आप लोगों को बताया था कि ABCD 4 ग्रुप लिए गए थे। ठीक है, इनको अलग अलग क्या कर दिया, डिफरेंट जो सॉल्यूशन है सस्पेंशन में आपको कन्वर्ट करके आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, यहां तक आपने उतार लिया था। ठीक है, आपको नोट करवा दिया था राहुल सर ने। मटेरियल रिक्वायर्ड हेडिंग डलवाई थी, मटेरियल रिक्वायर्ड आप हेडिंग डाल दीजिएगा। उसमें आप लिखिएगा कि क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रैक्टिकल में हमें फिल्टर पेपर, टेस्ट ट्यूब, ग्लास रॉड, ठीक है, और भी कई सारे जो एपरेटस है इनकी आवश्यकता होगी, जिसे हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होगी आपको। एक तो फिल्टर पेपर की आवश्यकता होगी आपको, कॉमा लगा के लिखिएगा। टेस्ट ट्यूब की आवश्यकता होगी, कॉमा लगा दीजिएगा। ग्लास रॉड की आवश्यकता होगी, कॉमा लगा दीजिएगा। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होगी। आगे देखिए स्पैटुला ऑफ कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होगी। चॉक पाउडर की भी आपको जरूरत पड़ेगी। या चॉक पाउडर नहीं लेना है आपको तो व्हीट पाउडर यानी कि गेहूं का आटा भी आप ले सकते हैं। और आपको दूसरे जो एक ग्रुप है, मतलब ये जो जैसे एक में तो क्रिस्टल, एक ग्रुप में तो ले लेंगे क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, एक ग्रुप में ले लेंगे हम स्पैटुला यानी कि 1 फुल स्पैटुला ऑफ कॉपर सल्फेट। सी में हम चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर ले सकते हैं। डी में मिल्क की कुछ बूंदे या इंकी की कुछ बूंदे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें मटेरियल रिक्वायर्ड की आवश्यकता होगी। आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। मैं हर वीडियो में आप लोगों से यही कहता हूं कि जो राहुल सर बोल रहे हैं उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि वो ही कंपलसरी होता है। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाता है अपलोडिंग में। आई हैव फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड लास्ट वीडियोज व्हेन आई डिड अपलोड इट, ठीक है, मैंने जब अपलोड की थी तो आई डिड फेस मेनी प्रॉब्लम, बट आप लोगों के लिए ये भी मैं कर सकता हूं। बट आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम। ठीक है, प्रोसीजर हेडिंग डाल दीजिएगा, बट एक लाइन का गैप जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालिए प्रोसीजर। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालनी है प्रोसीजर, और उसमें आगे लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट। हमें क्या करना है एक्चुअली क्या है, ये आपको लिखा हुआ इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें एरर आ गई थी, इसलिए मैंने वो लास्ट वीडियो में समझा दिया था। लेकिन हुआ क्या कि अपलोडिंग के दौरान वो वीडियो डिलीट हो गई, इसलिए इस वीडियो को मैंने अगेन कंपोज किया है और आप लोगों के लिए बनाया, इसलिए आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है। नहीं तो मैं किसी वीडियो में आपको लिखा हुआ नहीं देता हूं, मैं खुद लिख कर आपको बताता हूं।
अगेन आई रिपीट कर देता हूं, इस वीडियो में आपको थोड़ा लिखा हुआ मिलेगा ऑलरेडी। ये इसलिए आप लोगों को मिल रहा है क्योंकि जो लास्ट वीडियो में डालने वाला था उसमें मैंने ये आपको लिख के बताया था, समझाया था, बट हुआ क्या था, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो एरर की वजह से वो डिलीट हो गई, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इस वीडियो को अगेन कंपोज किया है। तो मैं आप लोगों को अगेन इसको समझा रहा हूं, बट वो लिखा हुआ था। ठीक है, चलो जी प्रोसीजर में देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, हमें क्या करना है कि हमने 4 ग्रुप्स लिए हैं, ए बी सी डी। देख लीजिए आपने 4 ग्रुप्स लिए हैं, ए बी सी डी। तो ए में क्या लेना है, हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं। बी में क्या लेना है, हमें 1 स्पैटुला ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है। सी में हमने गेहूं का आटा ले लो या चॉक पाउडर ले लो। और डी में आपको क्या लेना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या इंक की लेनी है। ठीक है, 1 बाय 1 आपको ये ग्रुप्स में कलेक्ट करना होगा। तो प्रोसीजर में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, टेक फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। ग्रुप ए में कॉपर सल्फेट की क्या ले लिया हमने, फ्यू क्रिस्टल्स ले लिया। सेकेंड पॉइंट आप लाइन छोड़ करके लिखिएगा, इसमें लिखिएगा टेक 1 स्पैटुला ऑफ कॉपर सल्फेट। 1 चम्मच कॉपर सल्फेट की ले ली ग्रुप बी में। इज दैट क्लियर? देख लीजिए, आगे मैंने लिखा हुआ है ग्रुप बी के बाद एंड टेक आ, ठीक है, एंड टेक आ पाउडर। ठीक है, 1 चॉक पाउडर ले लीजिए या 8 गेहूं का आटा ले लीजिए ग्रुप सी में। ठीक है, एंड इसके बाद फुल स्टॉप लगा करके नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा टेक अनोदर ANOTHER टेक अनोदर फ्यू FEW फ्यू ड्रॉप्स DROPS ड्रॉप्स ऑफ मिल्क। मिल्क की कुछ बूंदे ले ली या इंक की कुछ बूंदे ले ली। मैंने किस में ले ली, वो ग्रुप डी में ले ली। ठीक है, तो हमारे पास 4 ग्रुप्स हो गए, सब में अलग अलग ले लिया। फर्स्ट में तो लिखा है ग्रुप ए में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, बी में लिए हैं 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, सी में हमने लिया है चॉक पाउडर या गेहूं का आटा, डी में लिया है हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक। अब आ जाइए आप डायग्राम पर, तो हेडिंग डाल लीजिए आप डायग्राम। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए डायग्राम, DIAGRAM डायग्राम। डायग्राम में कुछ नहीं है, पहले आपको कागज देखा है ना आपने, कागज उसको गोल काट लीजिए। तो मैंने यहाँ पर गोल काट लिया और इसको लिख दिया मैंने फिल्टर पेपर। बीच में मैंने डॉट 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 करके बनाई हुई है, देख लीजिए बीच में डॉट 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 करके दिखा दी, इसके नीचे लिख दिया ए। बी में क्या करा मैंने, ऊपर से इसको फोल्ड कर दिया तो ये बी जैसा आ जाएगा, फोल्डेड फिल्टर पेपर। ठीक है, बी। सी में आ जाइए, ये कौन है, फिल्टर पेपर कौन दिख रही है आपको। ठीक है, अगला जो डायग्राम है तो देखिए 3 डायग्राम तो होगी। पहले में तो फिल्टर पेपर और आपको स्केल की हेल्प से डायग्राम बनाना है, पेंसिल का यूज करना है, स्केल का यूज करना है, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है। आपको घसीट नहीं काटनी है, जल्दी का कोई काम नहीं है। ठीक है, सी में फिल्टर पेपर कौन बना दी। डी में क्या किया है मैंने, एक टेस्ट ट्यूब बनाई है, देख लीजिए एक टेस्ट ट्यूब बनानी है, ये टेस्ट ट्यूब बना दी, इसका नाम दे दिया मैंने टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर ये लिक्विड जो भरा हुआ है ये फिल्ट्रेट है, FILTRATE फिल्ट्रेट। ठीक है, ऊपर की तरफ राहुल सर ने कौन बना दी है, इस तरीके से कौन बनाई है, देख लीजिएगा क्लियर दिख रहा है आपको कौन बनाई है। कौन में एक ग्लास रॉड लगा दी, ऊपर पढ़ने में आ रहा होगा ग्लास रॉड के ऊपर कुछ बिंदियां बनाई है, ये बिंदियां नहीं है, ये चॉक पाउडर और इस तरीके उनके पार्टिकल्स हैं। और इस ग्लास रॉड के नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, मैंने इसका नाम दिया है लिक्विड डिकेंटेड, DECANTED लिक्विड डिकेंटेड इन फ्यूनल फिटेड FITTED विद फिल्टर पेपर। ठीक है, इसका नाम फ्यूनल दिया है। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो आपको लिखा हुआ इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने जो इससे पहले वाला वीडियो में अपलोड करने वाला था उसमें मैंने लिख करके ही बताया था। अब तक सारी वीडियो में मैं खुद आपको लिखकर बता रहा हूँ, लेकिन अपलोडिंग के टाइम में एरर आने की वजह से वो डिलीट हो गई, इसलिए ये इस वीडियो में मुझे दोबारा ये लिखने की आवश्यकता होती है, इसलिए पहले से ही लिखा हुआ है। इस वीडियो में आपको लिखा हुआ इसलिए मिल रहा है क्योंकि जब मैंने लास्ट वीडियो में इसको बनाया था खुद हाथों से आपको लिखवाया था, बट क्या हुआ अपलोडिंग के टाइम पे एरर आने की वजह से वो डिलीट हो गई, इसलिए आपको लिखा हुआ ये मिल रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक कौन टेस्ट ट्यूब बना लीजिएगा, ये फिल्ट्रेट है, इसके अंदर ये डॉट्स दिख रही है, ऊपर की तरफ ये जो कौन बनाई है उसको फिट कर दिया, ये फ्यूनल नाम दे दिया। ग्लास रोड जो हिलाने के काम में आती है, इसके ऊपर जैसे आपने कभी आप जब 6 से 7th में थे तो आपने फिल्ट्रेशन एक डिकेंटेशन प्रोसेस पढ़ी थी, ध्यान है आपको। आप जब 6 से 7th क्लास में
होंगे तो उस टाइम पे आपको किसी भी सर ने आपको पढ़ाई होगी डिकेंटेशन। उसमें क्या होता है, एक बीकर में आपने सैंड के पार्टिकल्स डाल दिए और भी कुछ भी इंप्योरिटीज डाल दी और उसको शेक कर दिया ग्लास रोड से। उसको सेपरेट कैसे करेंगे कि हम एक अनदर ग्लास रोड लेकर के दूसरे बीकर में उसको तिरछा लगा देते हैं और उसके ऊपर वो सॉल्यूशन डालते हैं तो वो सेपरेट होता जाता है। जो मिट्टी के पार्टिकल्स है वो तो सेपरेट रह जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पर कर रहे हैं। इसके अंदर ग्लास रोड लगा दी, ये डॉट 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 करके मैंने यहां पर दिखा दिया। दिख रहा होगा आपको, क्लियर दिख रहा होगा, देख लीजिए आप। आगे चलते हैं। ग्लास रोड के बाद यहां पर मैंने लिखा है लिक्विड डिकेंटेड इन फ्यूनल फिटेड विद फिल्टर पेपर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात करेंगे हम। ठीक है, देख लीजिए, फिल्ट्रेशन इसका नाम दे दिया, प्रोसेस का क्या नाम दे दिया राहुल सर ने, फिल्ट्रेशन। तो ये 4 डायग्राम हो गए। ए वाले में फिल्टर पेपर, बी वाले में फोल्डेड फिल्टर पेपर, सी वाले में फिल्टर पेपर कौन बनाइए राहुल सर ने, और डी वाले में टेस्ट ट्यूब बना करके उसको फिल्ट्रेट कर दिया, फ्यूनल लगा दी, ग्लास रॉड लगा दी, लिक्विड डाल दिया, डिकेंटेड फ्यूनल फिटेड विद फिल्टर पेपर। डायग्राम का नाम जरूर लिख दीजिएगा। नीचे की तरफ आपने क्या ऑब्जर्व किया है, ठीक है, नीचे की तरफ आपको ऑब्जर्व क्या किया गया है, तो उसमें बता रहे हैं राहुल सर कि हमने प्रैक्टिकल करने के बाद क्या क्या ऑब्जर्व किया है। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए ऑब्जर्वेशन, OBSERVATION, ऑब्जर्वेशन। तो यहां तक आपका क्लियर है। देखो, फिल्ट्रेशन हो गया, मटेरियल रिक्वायर्ड आपको लिखवाई दिया, प्रोसीजर में आपको लिखवा दिया टेक फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। सेकंड लाइन छोड़ करके बी में लिखवा दिया, सेकंड पॉइंट में टेक 1 स्पैटुला SPATUL स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी एंड टेक अ चॉक पाउडर ऑफ व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी। थर्ड पॉइंट में लिखवा है टेक अनदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। ठीक है, इसके बाद डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम हो गए, 4 डायग्राम बनवाए फिल्टर पेपर का। ठीक है, इसको फोल्ड कर दिया तो फोल्डेड फिल्टर पेपर इसका नाम दे दिया। इसको अगेन कौन बनाई तो सी डाल करके दे दिया फिल्टर कौन। ठीक है, पेपर कौन। डी में आपके जो डायग्राम बनाया गया है तो इसमें टेस्ट ट्यूब, फिल्ट्रेट, फ्यूनल, ग्लास रॉड। ठीक है, कौन हो गई लिक्विड डिकेंटेड फ्यूनल फिटेड विद फिल्टर पेपर। पूरे डायग्राम का नाम दे दिया फिल्ट्रेशन। अब आ जाइए ऑब्जर्वेशन पे कि ऑब्जर्व क्या क्या किया है राहुल सर ने। हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, उससे ऑब्जर्वेशन हेडिंग डाल करके अंडरलाइन करके डैश लगा करके लिखिएगा। तो सबसे पहले आप लिख लो कि ईच ग्रुप EACHGROUP ईच ग्रुप शुड एड ADD द गिवन सैंपल SAMPLE सैंपल इन वाटर। ठीक है, एंड AND स्टिर STIR स्टिर का मतलब होता है हिलाना। स्टिर का मतलब क्या होता है, हिलाना। प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड, यानी कि ग्लास रॉड की हेल्प से, ठीक है, जो सैंपल में वाटर में जो सैंपल दिया गया है वो ऐड करने के बाद उसको प्रॉपरली हिलाया जाता है। सेकंड पॉइंट आप लाइन छोड़ करके लिखिएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट नहीं है, ये तो वैसी थ्योरी लिखवाई है। अब आप फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाने जा रहे हैं। कभी आपने ऐसा किया हो घर पे कि एक बीकर ले लिया या ट्रांसपेरेंट कांच का बीकर ले लिया, उसमें बहुत सारा पानी भर लिया, उसमें मिट्टी डाल दी और भी इंप्योरिटीज डाल दी, उसको शेक कर दिया। शेक करने के बाद, स्टिर करने के बाद क्या किया आपने, एक टॉर्च ली और टॉर्च से उस बीकर पे मारा हो। कभी टॉर्च लेकर के बीकर पे मारा हो तो आपको क्या नजर आता है, क्या वो लाइट उस बीकर से आर पार चली जाती है या नहीं जाती। वही प्रैक्टिकल यहां पर किया जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको जो हिंदी में बोला है ना, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखवाया है। मैंने यहां पर लिखवाया है डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट, BEAM। बीम का मतलब होता है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब पुंज। जैसे टॉर्च जलाते हैं तो पूरी एक बीम जलती है, आपने कभी गौर किया हो कि डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट, एक बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च, टॉर्च से मारी जाती है, डाली जाती है, इंसिडेंट की जाती है, फॉल डाउन की जाती है थ्रू द बीकर, बीकर के थ्रू, BEAKER बीकर। यहां पर लिखा है BEAKER बीकर। कंटेनिंग, जिसमें वो मिक्सचर भरा हुआ है, CONTAINING कंटेनिंग द मिक्सचर। एंड बी ऑब्जर्व्ड, OBSERVED वी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फ्रंट, हम सामने से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखवाया, अगेन रिपीट कर देता हूं ऑब्जर्वेशन में। ईच ग्रुप शुड एड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड। उसके बाद फुल स्टॉप। फर्स्ट पॉइंट लिखा है डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, आगे देख लीजिएगा राहुल सर क्या लिखवा रहे हैं। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट करके लिखिएगा लीव द मिक्सचर, उस मिक्सचर को छोड़ देते हैं, ठीक है। लीव, LEAV, लीव का मतलब होता है छोड़ना, लीव का मतलब क्या होता है छोड़ना। क्या छोड़ा गया है देख लीजिए, क्या छोड़ा गया है, लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड, UNDISTURBED, अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए, बहुत कम मिनट के लिए उस मिक्सचर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जिससे वो सेटल डाउन हो जाए। और ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन एपेरेटस इन द मीन टाइम, ठीक है। सेट अप द फिल्ट्रेशन, FILTRATION, फिल्ट्रेशन एपेरेटस, APPARATUS, एपेरेटस इन द मीन, यानी कि मीडियम टाइम में उसको सेपरेट, मतलब उसको क्या होने देते हैं हम, सेटल डाउन होने देते हैं। अब पूरा प्रैक्टिकल हो गया तो कंक्लूजन तो पढ़ना ही पढ़ना है कि कंक्लूजन क्या निकाला आपने, ठीक है, क्या निकाला कंक्लूजन। तो देख लीजिएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल, ठीक है। कंक्लूजन हेडिंग डाल लीजिएगा CONCLUSION, कंक्लूजन अंडरलाइन कर दो, डैश लगा करके लिखो ऑल ओवर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ALL ऑल ओवर OVER ऑल ओवर द THE ऑल ओवर द कंप्लीशन COMPLETION ऑल ओवर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस होने के बाद कॉमा लगा करके लिखिएगा SO वी हैव कंक्लूडेड, CONCLUDED, कंक्लूडेड, हमने क्या कंक्लूड किया है, एरो लगा करके आगे लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में ग्रुप ए एंड ग्रुप बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन, यानी कि क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो ग्रुप ए और ग्रुप बी था, मतलब जो दो कंटेनर थे ग्रुप ए और ग्रुप बी, जो हमने नाम दिए थे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, हैव गॉट गॉट अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन रखते हैं। इस प्रैक्टिकल के बाद में आपको सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन के बारे में भी राहुल सर बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, विद एग्जांपल के साथ पढ़ाएंगे। इसलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें। आपको अभी थोड़ा बहुत ही इसमें डाउट होगा कि सर ये सॉल्यूशन क्या होता है, कि सर सस्पेंशन क्या होता है, कि सर कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कि सर सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या होते हैं। मैं आपको आगे लेके चलूंगा, प्लीज कोऑपरेट विद मी, आप पढ़ते रहिए, साइंस को प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट 2 में लिखा है ग्रुप सी हैज गॉट अ सस्पेंशन, कि ग्रुप सी में सस्पेंशन रखा गया है। थर्ड में देखिएगा ग्रुप डी में क्या रखा गया है, डी वाले में हैज गॉट अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 3 निष्कर्ष निकाले हैं राहुल सर ने, देख लीजिएगा कंक्लूजन को क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरी कोई ज्यादा ठीक नहीं है, ठीक है, बट माई इंग्लिश इज गेटिंग अलोंग डे बाई डे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा ग्रुप ए एंड ग्रुप बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट उसके नीचे लिखिएगा ग्रुप सी हैज गॉट अ सस्पेंशन, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। थर्ड पॉइंट उसके नीचे लिखिएगा ग्रुप डी हैज गॉट अ कोलाइडल सॉल्यूशन। यहां तक ये प्रैक्टिकल आपके पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इस प्रैक्टिकल को देखते हुए आगे क्या क्या हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, आप लोगों के भी क्वेश्चन बन रहे होंगे, ठीक है। तो आपके जो लास्ट प्रैक्टिकल था ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस थी, अगेन रिपीट कर देता हूं, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस देख लीजिएगा, वीडियो में दिख रहा है। लेट्स डिवाइड द 4 ग्रुप्स ABCD इनटू डिफरेंट सॉल्यूशन, कॉमन सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। एक लाइन का गैप देकर के राहुल सर ने हेडिंग डलवाई, मटेरियल रिक्वायर्ड फिल्टर पेपर, कॉमा टेस्ट ट्यूब, कॉमा ग्लास रॉड, कॉमा क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉमा स्पैटुला ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉमा चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर, कॉमा मिल्क और इंक। प्रोसीजर एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डलवाई, उसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट टेक फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, सेकंड पॉइंट में लिखा है टेक 1 स्पैटुला ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी एंड टेक चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी। थर्ड पॉइंट उसके नीचे लिखवाया टेक अनोदर, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। फिर इसके बाद डायग्राम हेडिंग डलवा के आप लोगों को लिखवाया फिल्टर पेपर का बनाया ए में, फोल्डेड फिल्टर पेपर का बी में, सी में बनाया फिल्टर पेपर कौन, डी में टेस्ट ट्यूब है और ये इसके नाम है, ठीक है। नीचे नाम डाल दीजिएगा फिल्ट्रेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या ऑब्जर्व किया है मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको, ईच ग्रुप शुड एड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड। फर्स्ट पॉइंट में लिखवाया है डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड वी ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट से ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने सेकंड पॉइंट में क्या लिखवाया राहुल सर ने, लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ मिनट, कुछ मिनट के लिए उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एंड ब्रैकेट में लिखवाया एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन एपरेटस इन द मीन टाइम।
फिर आपको लिखवाया कंक्लूजन ऑल ओवर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, सो वी हैव कंक्लूडेड ग्रुप ए बी सी डी के बारे में लिखवाया। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन, ग्रुप सी हैज गॉट अ सस्पेंशन, ग्रुप डी हैज गॉट अ कोलाइडल सॉल्यूशन। फिर यहां तक कंप्लीट होने के बाद आपको आप सॉल्यूशन पढ़ाएंगे राहुल सर। क्या पढ़ाएंगे? सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन क्या होता है? कि सॉल्यूशन ध्यान रखना एक होमोजीनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सॉलिड, लिक्विड और गैस का। ध्यान रखना कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो या दो से ज्यादा लिक्विड को मिला दो, दो या दो से ज्यादा सॉलिड को मिला दो, दो या दो से ज्यादा गैस को मिला दो, तो उनका जो होमोजीनस मिक्सचर बनता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन हेडिंग डाल दीजिएगा आप ब्लैक पेन से, 2 लाइन का गैप जरूर लगा दो। यहाँ कोलाइडल के बाद 2 लाइन का गैप लगा करके हेडिंग डालो सॉल्यूशन, SOLUTION सॉल्यूशन। इसमें अंडरलाइन करके डैश लगा करके लिखिएगा सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस HOMOGENEOUS होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। फुल स्टॉप लगा करके। अब बिना एग्जाम्पल के राहुल सर ने आज तक आप लोगों से बात ही नहीं की, तो एग्जाम्पल श्योर है राहुल सर बताएंगे आप लोगों को क्या क्या एग्जाम्पल है। शुगर सॉल्यूशन, कॉमा सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉमा आयोडीन इन एथिल एल्कोहल ETHYL एथिल एल्कोहल, कॉमा अलॉयज कौन कौन से, ब्रास जो कि ब्रास किसका मिक्सचर होता है, ब्रास कॉपर और जिंक का होता है। फिर आपको नोट डलवाया है, ठीक है। अगेन आई रिपीट सॉल्यूशन रिपीट कर देता हूं कि सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। आप दो या दो से ज्यादा सॉलिड मिला दो, दो या दो से ज्यादा लिक्विड मिला दो, दो या दो से ज्यादा गैसों को आपस में मिला दो, बट होमोजीनस मिक्सचर होता है। ध्यान रखना सॉल्यूशन इज ऑलवेज इन कंडीशन ऑफ होमोजीनस मिक्सचर, या वी कैन से सॉल्यूशन हैज द ओनली कंडीशन ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है किसका, दो या दो से ज्यादा सॉलिड, लिक्विड और गैस का। एग्जांपल दे दिया राहुल सर ने, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, आयोडीन इन एथिल एल्कोहल, कॉमा लगा करके लिखाया आपने, अलॉयज लाइक ब्रास, पीतल जो होता है, ब्रास का मतलब होता है पीतल, क्या होता है पीतल, जो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। अब आप नोट डाल करके लिखिए, नोट डाल करके लिखिए सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ, सॉल्यूशन जो बना होता है वो 2 कंपोनेंट्स, TWO 2 कंपोनेंट्स लिखिएगा आप, मैं बोलता जा रहा हूं आगे लिखिएगा आप। सॉल्यूशन, ठीक है, इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स COMPONENTS 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ रहता है। आगे डैश लगा दीजिए, नोट डाल करके लिखिएगा सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 TWO 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कौन कौन से होते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्यूट, SOLUTE सॉल्यूट हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूट हेडिंग डाल करके आप लिखिएगा जो सॉल्यूट क्या होता है, पहले सुनिएगा आप। सॉल्यूट क्या होता है कि ऐसे कंपोनेंट जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें स्मॉल क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है वो तो होता है सॉल्यूट। जैसे आपने चीनी का घोल ले लिया और उसमें चीनी होती है कम तो वो हो गया सॉल्यूट, पानी होता है ज्यादा तो वो हो गया सॉल्वेंट, समझे आप। जैसे नमक का घोल, तो नमक जो होता है पानी के अंदर वो हो गया सॉल्यूट जो कि कम क्वांटिटी में होता है, और पानी ज्यादा क्वांटिटी में हो तो वो हो गया सॉल्वेंट। तो सीधी सी डेफिनेशन बन गई इसका, लिखिएगा द कंपोनेंट, ठीक है, COMPONENTS द कंपोनेंट्स डेट, ठीक है, एज प्रेजेंट, जो हिंदी में बोला है उसे ही इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं। डेट इज प्रेजेंट PRESENT, डेट इज प्रेजेंट लिखिएगा, डेट इज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर SMALLER स्मॉलर अमाउंट AMOUNT। यहां पर लिखा है मैंने द कंपोनेंट डेट इज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट, ठीक है, डेट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, ठीक है, इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो। मेरे कहने का मतलब है सॉल्यूशन के अंदर ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो, क्या कहलाता है भैया? आपके सॉल्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है। इज कॉल्ड लिखिएगा, इज कॉल्ड, ठीक है, आगे लिखिएगा इज कॉल्ड, आगे लिखिएगा इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है। फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, आपके घर में भी होता है वो, ऐसा एग्जाम्पल बता रहे हैं बिल्कुल जो आप लोग जानते भी हैं। जैसे शुगर, ठीक है, इन शुगर सॉल्यूशन,
शुगर इन शुगर सॉल्यूशन। और देखिए कॉमा लगा करके लिखिए सॉल्ट, ठीक है, इन सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट इन सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, ETC। क्लियर है, एक्सेट्रा। अब आप लिखिएगा नोट डाल करके, अगेन नोट डालिए, ठीक है, नोट डालिए अगेन, और इसमें लिखिएगा अगेन नोट डाल करके लिखिएगा जो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं वो सॉल्यूशन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये कि ओनली होमोजीनस मिक्सचर, आई वांट टू से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ओनली होमोजीनस मिक्सचर सॉल्यूशंस होते हैं, और हेट्रोजीनस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं बोल सकते आप, नहीं समझे। जो सॉल्यूशन होता है, जहां पर सॉल्यूशन लिखा एक वर्ड आ गया सॉल्यूशन, तो वो होमोजीनस नेचर का होता है, ध्यान रखना। जहां पर सॉल्यूशन लिखा आ गया वो होमोजीनस मिक्सचर का होता है, और जहां पर सॉल्यूशन कोई वर्ड नहीं है तो वो हेट्रोजीनस नेचर का होगा। कहने का मतलब ये है, नहीं समझे आप, ठीक है। तो यानी कि नोट डाल करके लिखो ओनली, ठीक है, होमोजीनस, HOMOGENEOUS, ओनली होमोजीनस, ठीक है, मिक्सचर्स, MIXTURES, ओनली होमोजीनस मिक्सचर में MAY may be regarded, REGARDED, may be regarded, ठीक है, may be regarded, यहां पे लिखा है ओनली होमोजीनस मिक्सचर may be regarded as solution, जिन्हें सॉल्यूशन बोला जाता है। जो हिंदी में बोला है ना उसे ही मैंने केवल इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। आगे फुल स्टॉप लगा करके लिखो हेट्रोजीनस, HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर आर नॉट सॉल्यूशंस, ठीक है। क्लियर हो गया आप? तो लाइफ में याद रखना, हमेशा लाइफ में याद रखना, जब भी साइंस पढ़ो तो क्या याद रखना, ये याद रखना कि ओनली होमोजीनस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं। अगली हेडिंग डालो आप 2 लाइन का गैप दे करके, सॉल्वेंट, SOLVENT, वैन वाला, SOLVENT, सॉल्वेंट। मतलब जो पानी में शक्कर घुलाइए तो शक्कर कम हो गई तो वो सॉल्यूट हो गया, और वाटर जो हो गया वो सॉल्वेंट हो गया। पानी में नमक घुलाया तो नमक सॉल्यूट हो गया, और जो वाटर हो गया वो ज्यादा क्वांटिटी में तो वो हो गया आपके सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसा कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में हो वो सॉल्वेंट कहलाता है, जैसे वाटर इन शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।